तो इस वीडियो में हम देखेंगे लूप के बारे में। ठीक है, लूप। तो ये जो ड्रॉ है ये भी एक तरीके से लूप है। ये बार बार इस चीज़ को चला रहा है कि पहले बैकग्राउंड बना रहा है, फिर यहाँ जो भी लिखते हैं, जैसे सर्कल लिखा तो वो सर्कल ड्रॉ कर रहा है, फिर वापस ख़त्म हो रहा है, बैकग्राउंड सर्कल ख़त्म, बैकग्राउंड सर्कल ख़त्म। तो ये लूप चलते जा रहा है। वैसे ही अपन खुद के हिसाब से अपने लूप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ अपन एक क्रिएट करते हैं लूप, फॉर लूप। ठीक, तो फॉर लूप में पहली चीज़ क्या आएगी? पहली चीज़ आएगी कि हमको बताना पड़ेगा क्या चीज़ लेना है। तो हम लेते हैं एक वेरिएबल x और उसको 0 दे देते हैं इनिशियल वैल्यू। ठीक है, उसके बाद किस शर्त पे लेना है? तो यहाँ शर्त लिखो कि हमारा जो x है वो छोटा होना चाहिए 10 से। कुछ भी आप ले सकते हो, एग्जाम्पल है। जितनी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है, जितनी वैल्यूज x की, उतनी बार आपको यहाँ लिख देने का। ठीक, और जो हमारा x है उसकी वैल्यू हम 1 से बढ़ाएंगे। तो उसके साथ क्या करना है? तो उसकी वैल्यू 1 से बढ़ाते जाना है। ठीक, और उससे काम क्या निकालना है? तो हम एक काम करते हैं, जो सर्कल ड्रॉ करा है ये सर्कल को उठा के यहाँ पटक देते हैं। ठीक है, पूरा टीडी कोड कर देते हैं तो अच्छा दिखेगा। तो अब देखते हैं इसको ड्रॉ करके। तो हमारे सर्कल ड्रॉ हो गए। अब यहाँ कुछ फ़र्क तो पड़ा नहीं। फ़र्क पड़ा इसलिए नहीं क्योंकि सर्कल एक ही जगह पर ड्रॉ हो रहा। जितने भी सर्कल ड्रॉ हो रहे हैं वो एक ही जगह पे हो रहे हैं। तो हम यहाँ एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं 100 और इसको x से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, मल्टीप्लाई नहीं, सॉरी, इसको ऐड करते हैं तो उतनी डिस्टेंस पे बनेगा हमारा सर्कल। अभी भी उतने पास पास नहीं है तो यहाँ x को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 50 से कर देते हैं तो हमारा परफेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये आ रहे हमारे सर्कल्स, 1 2 3 4 5 6 7, 7 और 2 उधर आगे निकल गए। इनका रेडियस में थोड़ा छोटा कर दो तो अपने को क्लियरली दिखने लग जाएगा। और ये हटा दिया मैंने उनके बीच का डिस्टेंस। तो ये हमारे छोटे छोटे सर्कल रेडी हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारे 10 सर्कल रेडी हो गए। अब 10 सर्कल क्यों हुए? क्योंकि प्रोग्राम स्टार्ट हुआ 0 से। 0 1 2 3, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जैसे ही 9 पे आया ये कंडीशन फॉल्स हो गई और ये लूप रुक गया, इसलिए हमारे 9 ही बने। हम यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू लगा दूँ तो ये काम क्यों नहीं कर रहा? ये काम नहीं करेगा, नॉर्मल भाषा है, कंप्यूटर को समझ में नहीं आती। तो यहाँ आपको ग्रेटर देन और का यूज़ करना पड़ेगा। हमारा और, जल्दी आ और। तो ये और x इक्वल टू 10 इक्वल टू 10। तो हमारा सेमीकोलन हट गया था, x इंसर्ट दब किया गलती से। तो अब आ जा। अच्छा, हाँ हाँ, ये बहुत बढ़िया चीज़ हो गई। अच्छा, वो एरर आ गया। तो इसका मतलब कुछ और होता है और इसका मतलब कुछ और होता है। ठीक, मैं समझाता हूँ उसका मतलब होता क्या है। तो अगर डबल डबल बार अपन ये लिखते इक्वल टू, इसका मतलब ये चेक करता है कि ये कंडीशन सही है कि नहीं है। और अगर एक बार लिखते तो हम उसको वैल्यू असाइन करते हैं। ठीक, अगर हमने लिखा, कमेंट्स में कमेंट बना देता हूँ, अगर मैंने लिखा x इक्वल्स टू 0 तो ये कंप्यूटर को बोलेगा कि जो x है वो 0 है। और अगर मैं लिखता हूँ x डबल इक्वल टू 0 तो ये जो चीज़ है ये एक स्टेटमेंट को पूछता है कि भाई क्या ये सही है, मतलब एक वैल्यू रिटर्न करता है ये। तो इसके लिए यहाँ पे अपना एरर बता रहा था। ठीक, तो हमारे सर्कल ड्रॉ हो गए। अब 11 सर्कल होने चाहिए, गिन लो।
तो ये था हमारा फॉर लूप।